नमस्कार, स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी भक्त और भगवान। भक्त साधारण पिता का पुत्र था। सारा सांसारिक ताप पिता के पेड़ पर था, उसी पर छाह थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उसी छाह के छिद्रों से रश्मियों के रंग, हवा से फूलों की रेणु मिश्रित गंध, जगह जगह ज्योतिर्मय जल में नहाई भिन्न भिन्न रूपों की प्रकृति को देखता रहता था। स्वभावतः जगत के करण कारण भगवान पर उसकी भावना बंध गई। पिता राजा के यहाँ साधारण नौकर थे, उसे इसका ज्ञान रहने पर भी नहीं था। लिखने के अनुसार उसकी उम्र का उल्लेख हो जाता है। इसी समय एक घटना घटी। गांव के किनारे कुएं पर एक युवती पानी भर रही थी। पकड़िए के पेड़ के नीचे एक बाबा तन्मय गा रहे थे, कौन पुरुष की नार झमाझम पानी भरे। युवती घड़ा खींचती दाहिनी ओर के दांतों से घूंघट का छोर पकड़े बाएं झुकी, आंखों में मुस्कुराते हुए थी। तरुण भक्त का मुंह उसकी ओर था, बाबा जी की ओर दाहिने अंगों से पर्दा। भक्त का विद्यार्थी जीवन था। उसने पढ़ाई की, विस्मित हो गया। देवी को मन में प्रणाम करके आगे बढ़ा। गांव की गली में साधारण किसानों की भजन मंडली जमी थी। खंजड़ी पर लोग समस्वर से गा रहे थे, कहत कोऊ परदेसी की बात, कहत कोऊ परदेसी की बात, वै तरुलता वै द्रुम खंजन वै करील वै पात, जब ते बिछुरे श्याम सांवरे न को आवत जात। तरुण युवक खड़ा हो गया। अच्छा लगा। एक पेड़ की जड़ पर बैठकर एक चित सुनता रहा। कितने भाव प्राणों में झककर उथल पुथल मचाने लगे। ये परदेशी की बात कौन कहता है, क्या कहता है। तरु लता द्रुम खंजन करील आदि वही सब अब भी हैं, पर श्याम बिछुड़ गए हैं, इसीलिए तो वह सब सूना हो रहा है। वहां कोई नहीं आता जाता। यह परदेशी की कैसी बात है। कितने विचार बह गए। वह सुनता रहा, अज्ञात भी कितना कह गए। फिर सब भूल गया। एक होश रहा। ये परदेशी कौन है, क्या कहा। ये सांवरे श्याम कैसे बिछुड़े। फिर भी परदेशी की बात कहने में इनका अस्तित्व है। चुपचाप उठकर वह चला गया। गांव से बाहर एकांत में एक रास्ते के किनारे छड़ी मालती के बड़े पीपल के नीचे बंधे पक्के चबूतरे पर महावीर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। वहीं जाकर बैठ गया। विशद विचार का नशा था। लड़ी आप फैल चली। तुलसीदास की याद आई। महावीर जी, तुलसीदास जी और श्री रामायण से हिंदी भाषी पठित हिंदू मात्र का जीवन संबंध है। मन सोचने लगा, तुलसीदास की सिद्धि के कारण महावीर जी हैं। सामने सिंदूर की सजी सुंदर मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। देखकर भक्तिभाव से प्रणाम किया। अर्थ कुछ नहीं समझा, पर उस पत्थर की मूर्ति पर प्राण मुग्ध हो गए। यह एक संस्कार था, एक मूर्ख संस्कार, जिसे ब्रह्म भाव के लोग आज कुसंस्कार कहते हैं। बृहत्तर भारत के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वह नहीं समझा, पर खसी माल वाली बिना माला की मूर्ति मुस्कराई। उसने केवल देखा, सामने एक कलमी पुराने आम के पेड़ पर नई जंगली बेले की लता पूरी फूली हवा में हिल रही है। तरुण भक्त की इच्छा हुई, माला गूंथ कर महावीर जी को पहनाए। सामने केले लगे थे। एक पत्ता बीच से तोड़कर पैनी लकड़ी से काट लिया और पेड़ पर चढ़कर उसी के बनाए दोने में फूल तोड़ तोड़ कर रखने लगा। फिर गुर्च जैसी एक लता की पतली लड़ी तोड़कर उसी चबूतरे पर बैठकर माला गूंथने लगा। पूरी होने पर महावीर जी को पहनाकर देखा। कोई हंस दिया, वह नहीं समझा। प्रणाम करके चला गया। वह विवाहित था। घर आया। सिंदूर का सुहाग धारण किए नवीन पत्नी खड़ी थी। आंखों में राज्यश्री उतरकर अभिनंदन कर रही थी। वह मुस्कुराई, पर वह फिर भी नहीं समझा। भक्त की रथुएं बहुत धीरे धीरे वेश बदलती हुई चलती हैं, पर इतनी सुंदर, इतनी कोमल और इतनी मनोरम कि वहां प्रखरता का कोई निर्भर स्वर नहीं है जो शैलोच्च प्रकृति से उतरता हुआ हरहराता हो। वहां केवल मर्मरोज्ज्वल तरंग भंग हैं। भक्त का नाम निरंजन था। संपत्ति के संबंध में भी वह निरंजन था। केवल भक्ति थी। भक्ति बुद्धि नहीं, पर पूजा चाहती है। पूजा के लिए सामग्री एकत्र करने की विधि वह नहीं बताती, विधि आप विधान देते हैं। भक्त ने देखा, राजा का सरोवर सरोरुहों से पूर्ण है। नील जलराशि पर हरे पत्र, उनके बीच वृंत उठे, उन पर डोलते हुए कमल, उन पर कांपती हुई किरणें। भक्त ने देखा, ये श्वेत कमल श्वेत होकर भी कैसी अंजलि बांधे हुए हैं। इच्छा हुई इन्हें महावीर जी पर चढ़ावें। लांघ मारकर पानी में कूद पड़ा। जल छल छल कहता छलकता हुआ तरंगों से वर्तित हो चला।
वह तैरने लगा। नाल और नालों के कांटे रोकने लगे, लिपटकर, छिदकर, खरोचते रहे। पर उसे केवल महावीर जी, पूजा और कमलों का ध्यान था। तैरता तोड़ता तट जल पर फेंकता रहा, फिर निकलकर उठाए चबूतरे पर जाकर भक्तिभाव से सजाने लगा। मूर्ति वीर मूर्ति न थी, हाथ जोड़े हुए थी। दोनों बगलों में, कंधों के बीच, कानों के नीचे, पैरों से लेकर ऊपर तक मूर्ति को श्वेत कमलों से सुवासित कर दिया। सिर के लिए एक सनाल कमल की गुडरी बनाई, पहनाने लगा। आगे भार अधिक होने के कारण अर्धविकच कमल गिरने लगा, संभाल कर दबाकर पहना दिया। देर तक तृप्ति की दृष्टि से देखता रहा, जैसे कमल उसी के हों, इस सारी शोभा पर उसी की दृष्टि का पूरा अधिकार हो। घर आकर बड़ी प्रसन्नता से रात के भोजन के बाद सोया। मस्तिष्क स्निग्ध था। बात की बात में नींद आ गई। रात पिछले पहर की थी। स्वप्न देखने लगा। इसे आजकल के लोग संस्कार कहेंगे, पर इसकी पूरी व्याख्या करते नहीं पढ़ा गया। देखा, महावीर जी की वही भक्ति मूर्ति सामने मुस्कुराती हुई खड़ी है। कह रही है, बंधु, तुमने अपनी पूजा का स्वार्थ देखा, पर मेरे लिए कुछ भी विचार नहीं किया। कमलनाल की गुडरी इतने जोर से तुमने गड़ाई कि उसके कांटे मेरे सर में छिद गए हैं। दर्द हो रहा है। भक्त वज्रांग की वाणी सुनकर चकित था। साथ आनंद में मत्त कि वज्रांग इतने कोमल हैं। वह मूर्ति धीरे धीरे अदृश्य हो चली। साथ भक्त की पत्नी अंधेरे के प्रकाश में उठती हुई सामने आई। सिर पर सिंदूर चमक रहा था। महावीर जी अदृश्य होते हुए बदल गए। इनके मस्तक पर क्या है? भक्त को ताज्जुब में देखकर पत्नी बोली, प्रिय, महावीर को मैं मस्तक पर धारण करती हूं। स्वप्न में भक्त ने पूछा, मैं नहीं समझा, अर्थ क्या है? बड़ी रहस्यमयी मुस्कान आंखों में दिखाई दी। उठो, पत्नी ने कहा, अर्थ सब मैं हूं, मुझे समझो। भक्त की आंखें खुल गईं। झक कर देखा, पत्नी घोर निद्रा में सो रही है। उसका दाहिना हाथ उसके हृदय पर रखा है, जैसे उसके हृदय के यंत्र को स्वप्न के स्वरों में उसी ने बजाया हो। खिड़की से ऊषा की अंधकार को पार करने वाली तैरती छवि दूर जगत की मधुर ध्वनि की तरह अस्पष्ट भी स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। भक्त ने उठकर बाहर जाना चाहा। धीरे से हृदय से प्रिया का हाथ उठाकर चूमा। फिर सघन जांघ पर सहारे से प्रलंब कर एक बार मुंह देखा। खुले, प्रसन्न, दिव्य भाल पर अंधकार वालों को चीरने वाली मांग में वैसा ही शोभन सिंदूर दीपक प्रकाश में जागृत था। कमल आंखें मूंदी हुईं। कपाल, भौं, गाल, नाक, चिबुक आदि के कितने सुंदर कमल सोहाग सिंदूर पर चढ़े हुए हैं। देखकर चुपचाप उठकर बाहर चला गया। भक्त की भावना बढ़ चली। प्राणों में प्रेम पैदा हो गया। ये बहुत दूर का आया प्रेम है, ये वह न जानता था, क्योंकि वह जागृत लोक में ज्यादा बंधा था। उसकी मुक्ति जागृत की मुक्ति थी। खाने पीने, रहने सहने की मामूली बातों से निवृत्त हो, इतना ही समझता था। स्वप्न के बाद तमाम दिन एक प्रसन्नता का प्रवाह बहा। पहले पहल जवानी में ब्याह होने पर जैसा होता है, आज फिर अच्छी पूजा की इच्छा हुई। सरोवर के किनारे से दूसरों की आंख बचाकर ऊंची चारदीवार के बगल बगल जाने लगा। बारहदरी के पिछवाड़े एक दूसरे सरोवर के किनारे गुलाब बाग था। दाहिने आमों की श्रेणी, बीच से बड़ा रास्ता, राहियों की नजर से ओझल पड़ता था। चुपचाप केले का एक वैसा ही आधार ले बाग में बैठा। बसरा, बिलायत, फ्रांस आदि देशों के तरह तरह के घने और हल्के लाल, गुलाबी, पीले गुलाब हिल रहे थे, जैसे हाथ जोड़े आकाश की स्तुति कर रहे हों। खे संभवम शंकरम, खे संभवम शंकरम। मौन वीणा बजा रही हो। सुगंध की झंकारें दिशाओं को आमोद मुग्ध करती हुई। क्षण भर शोभा देखकर गुलाब तोड़ने लगा। ध्यान महावीर जी की ओर बह रहा था। साक्षात भक्ति जैसे वीर की सेवा में रत हो। लौटकर आज लाल को लाल करने चला। सिंदूर पर गुलाब की शोभा चढ़ी। सुंदर, सब समय सुंदर है। सजाकर देर तक देखता रहा। यही पूजा थी। घर आया। पत्नी ने नई साड़ी पहनी थी, गुलाबी। देखकर भक्त हंसा। रात का स्वप्न मस्तिष्क में चक्कर काटने लगा। कहा, तुम मन की बात समझती हो। सहज सरलता से पत्नी ने कहा, तुम जैसा पसंद करते हो मैं वैसा करती हूं। भक्त की इच्छा हुई रात की बात कहे, पर किसी ने रोक दिया। सर झुकने लगा, न झुकाया। पत्नी सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। मस्तक का सिंदूर चमक रहा था। देखकर भक्त चुप हो गया। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। पति को चुप देखकर बोली, मेरा नाम सरस्वती है,
पर मैं सचकर जैसे लक्ष्मी बन गई हूं। यह छल भक्त को हंसाने के लिए किया था, पर भक्त ने सोचा, यह मुझे समझना है कि तुम विष्णु हो। वह और गंभीर हो गया। मन में सोचा, ये सब समझती है। कुछ दिनों बाद एक आवर्त आया। भक्त के घरवाले ईश्वर के घर चले गए। धैर्य से उसने यह प्रहार सहा। पहले उसकी पत्नी मरी थी। घर बिल्कुल सूना हो गया। एक दिन पड़ोस की एक भाभी मिली। कहने लगीं, भैया, ऐसी देवी तुम्हें दूसरी नहीं मिल सकती, चाहे तुम दुनिया देख डालो। उसने 2 साल पहले मुझसे कहा था, दीदी, मैं 2 साल और हूं। भक्त दंग हो रहा। पहले के उसके भी संस्कार उग उग कर पल्लवित हो चले। वह नहीं समझा कि एक दिन अपनी जन्म पत्रिका पढ़ते हुए पत्नी से उसने कहा था कि 2 साल बाद दारा और बंधुओं से वियोग होगा। लिखा है, इसे उसकी पत्नी प्रमाण की तरह ग्रहण किए हुए थी और इसी के आधार पर दीदी से भविष्यवाणी की थी। पत्नी की समझ को उसी के सिंदूर की तरह सिर पर धारण कर वह महावीर जी की सेवा में लीन हुआ। अब रामायण भी उन्हें पढ़कर सुनाया करता था। रामायण के ऊंचे गूढ़ अर्थ अभी मस्तिष्क में विकास प्राप्ति नहीं कर सके। पत्नी के बाद पिता तथा अन्य बंधुओं का भी वियोग हुआ था। राजा ने दया करके एक साधारण नौकरी उसे दी। उन्हीं दिनों श्री परमहंस देव के शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी को राजा के दीवान अपने यहां ले गए। राजा की परमहंस देव के शिष्यों पर विशेष श्रद्धा न थी। वह समझते थे, साधु महात्मा वह है ही नहीं जिसके 3 हाथ की जटा चिमटा न हो, चिलम भी होनी चाहिए और धूनी भी। तभी राजा भक्तिपूर्वक गांजा पिलाने को राजी होते। परंतु राजा के पढ़े लिखे नौकर पुराने महात्माओं को जैसा घोंघा समझते थे, राजा को उससे बढ़कर खाजा। स्वामी प्रेमानंद जी का बड़े समारोह से स्वागत हुआ। भक्त भी था। दीवान साहब भक्त की दीनता से बड़े प्रसन्न थे। भक्त ने स्वामी जी की माला तथा परमहंस देव की पूजा के लिए खूब फूल चुने। स्वामी जी मालाओं में भर गए। हंसकर बोले, तोरा आमा के काली करे दिली, तुम लोगों ने मुझे काली बना दिया। भक्त नहीं समझा कि उस दिन उसके सभी धर्मों का वहां समाहार हो गया। ब्रह्मचारी महावीर, उनके राम देवी और समस्त देवदर्शन उन जीवित सन्यासी में समाकृत हो गए। बड़ी भक्ति से परमहंस देव का पूजन हुआ। दीवान साहब कबीर साहब का बंगला अनुवाद स्वामी जी को सुना रहे थे। राज्य के अच्छे अच्छे कई अफसर एकत्र थे। भक्त तुलसीकृत रामायण सुनाने को ले गया और स्वामी जी की आज्ञा पा पढ़ने लगा। स्थल वह था जहां सुतीक्ष्ण राम जी से मिले हैं, फिर अपने गुरु के पास उन्हें ले गए हैं। स्वामी जी ध्यान मग्न बैठे सुनते रहे। श्याम तामरस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम। आदि साहित्य महारथ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की शब्द स्वर गंगा बह रही थी। लोग तन्मय मज्जित थे। स्वामी जी के भाव का पता न था। भक्त कुछ थक गया था। पूर्ण विराम वाला दोहा आया। स्वामी जी ने बंद कर देने के लिए कहा। फिर तरह तरह के धार्मिक उपदेश होने लगे। स्वामी जी ने दीवान साहब से हर एकादशी महावीर पूजन और राम नाम संकीर्तन करने के लिए कहा। भक्त को नौकरी अच्छी नहीं लगती थी। उसका मन पूजा के सौंदर्य निरीक्षण की ओर लगा रहता था। तहसील वसूल, जमा खर्च, खत किताबत, अदालत मुकदमा आदि राज्य के कार्य प्रतिक्षण सर्पदंशवत तीक्ष्ण ज्वालामय हो रहे थे। हर चोट महावीर जी की याद दिलाने लगी। मन में घृणा भी उत्पन्न हो गई। राजा कितना निर्दय, कितना कठोर होता है। प्रजा का रक्त शोषण ही उसका धर्म है। उसने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया। उस रोज शाम को महावीर जी को प्रणाम करके चिंतित मन से घर लौटा। घर में दूसरा कोई न था। भोजन स्वयं पकाता था। खा पी कर सोचते सोचते सो गया। समय समझकर महावीर जी फिर आए। उसने आज महावीर जी की वीर मूर्ति देखी। उसका मन इतने दूर आकाश पर था कि नीचे समस्त भारत देखा, पर यह भारत न था, साक्षात महावीर थे। पंजाब की ओर मुंह किए, दाहिने हाथ में गदा लिए, मौन शब्द शास्त्र। बंगाल के ऊपर गए। बाएं पर हिमालय पर्वतों की श्रेणी थी। बगल के नीचे बंगोपसागर। एक घुटना वीर वेश सूचक टूटकर गुजरात की ओर बढ़ा हुआ। एक पैर प्रलंब, अंगूठा कुमारी अंतरीप, नीचे राक्षस रूप लंका कमल समुद्र पर खिला हुआ। ध्वनि हुई, वत्स, यह वीर रूप समझो। इसके बाद स्वामी प्रेमानंद जी की प्रशांत मूर्ति उषा के अरुण प्रकाश की तरह भक्त के सुंदर मन के आकाश से भी ऊंचे उगी। ध्वनि हुई, वत्स, यह सूक्ष्म भारत है, इससे नीचे नहीं उतर सकते।
इनका प्रसार समझ के पार है। एक बार सूर्य दिखाई दिया, फिर अगणित तारे। प्रकाश मंदतर होता हुआ विलीन हो गया। फिर उसके पूजित महावीर जी की वही भक्त मूर्ति आई, हाथ जोड़े हुए। उसी मुख से निर्गत हुआ, मैं इसी तत्व को हाथ जोड़े हुए हूं, यही मेरे राम हैं। तुम इसी तरह रहो, किसी कार्य को छोटा न समझो, न किसी की निंदा करो। अंधकार जल पर एक कमल निकला, हाथ जोड़े हुए बोला, मैं तो राजा का था, तुमने मुझे क्यों तोड़ा? फिर गुलाब हिल हिल कर कहने लगे, मुझे छूने का तुम्हें क्या अधिकार था? हाथ जोड़े हुए महावीर जी बोले, वत्स, यहां कौन सी चीज राजा की नहीं है? ये मूर्ति किसकी खरीदी है? कौन पुजवाता है? स्वप्न में आतुर होकर भक्त ने कहा, ये गरीब मरे जा रहे हैं, इनके लिए क्या होगा? ये मर नहीं सकते, इनके लिए वही है जो वहां के राजा के लिए, इन्हें वही उभाड़ेगा जो वहां के राजा को उभाड़ता है। तुम अपने में रहो, दूर मत आओ। मन धीरे धीरे उतरने लगा। देखा, आकाश की नीली लता में सूर्य, चंद्र और तारों के फूल हाथ जोड़े खिले हुए हैं। एक अज्ञात शक्ति की समीर से हिल रहे हैं। पृथ्वी की लता पर पर्वतों के फूल हाथ जोड़े आकाश को नमस्कार कर रहे हैं। आशीर्वाद की शुभ्र हिमधारा उन पर प्रवाहित है। समुद्रों की फैली लता में आवर्तों के फूल खुले हुए अज्ञात किसी पर चढ़ रहे हैं। डाल डाल की बाहें अज्ञात की ओर पुष्प बढ़ाए हुए हैं। तृण तृण पूजा के रूप और रूपक हैं। इसके बाद उन्हीं उन्हीं पुष्पों के पूजा भावों में छंद और ताल प्रतीयमान होने लगे। सब जैसे आरती करते, हिलते, मौन भाषा में भावना स्पष्ट करते हों, सबसे गंध निर्गत हो रही है, सत्य की समीर वहन कर रही है। पुष्प पुष्प पर अज्ञात कहां से आशीर्वाद की किरणें पड़ रही हैं। इसके बाद उसकी स्वर्गीय प्रिया वैसी ही सुहाग का सिंदूर लगाए हुए सामने आई। वत्स, यह मेरी माता देवी अंजना है। इनके मस्तक पर देखो। उसी भक्त मूर्ति की ध्वनि आई। मस्तक पर वीर पूजा का वही सिंदूर शोभित था। मुस्कुराकर देवी सरस्वती ने कहा, अच्छे हो। आंख खुल गई, कहीं कुछ न था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी भक्त और भगवान में भक्ति, त्याग और आत्मान्वेषण का गहरा संदेश छिपा है। कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और रुद्राक्ष की माला से नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय में विद्यमान भावना और निस्वार्थ प्रेम पर निर्भर करती है। भक्त की कठिनाइयों और उसके मन की गहराइयों को समझते हुए यह कहानी दर्शाती है कि मनुष्य की सच्ची साधना तब ही फलदायक होती है जब वह अपने भीतर की बुराइयों और सामाजिक बुराइयों को पहचानता है। इसके अलावा निराला यह बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। इसमें समर्पण, संघर्ष और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। इस कहानी के माध्यम से यह भी समझाया गया है कि भक्त को केवल अपने व्यक्तिगत मोक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। अंततः भक्त और भगवान हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति समाज और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने में निहित है। आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी भक्त और भगवान।